आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बड़ाए सब
जैसे कि रुआ जाना तनी कि एह दिन में हमनी के नया नियम से यहूदा के पत्री के अध्ययन कर रहल बनी जा, जौन की प्रकाशित वाक्य किताब से पहले बा। और ये यहूदा के पत्री के मुख्य उद्देश्य है विश्वास के खातिर संघर्ष, जौन की यह बात के स्पष्ट करता कि आवे वाला समय में धर्म के त्याग बढ़ जाई। ऐसे हर एगो विश्वासी के यत्न पूर्वक अपना विश्वास के खातिर संघर्ष करे के जरूरी बा। पिछला समय में हमनी के कुछ शब्द पर ध्यान देले रही जा, जैसे कि सुरक्षित, दया, शांति, प्रेम। ये शब्द के परमेश्वर के वचन में बड़ा महत्व बा। यहूदा स्पष्ट करताने कि हम परमेश्वर के ओर से बुलावल गुल बानी और परमेश्वर में हम प्रिय बानी और प्रभु यीशु मसीह के खातिर सुरक्षित बानी। परमेश्वर हमरा से प्रेम कर ले, हम उनका प्रेम के कोनो तरी से रोक नहीं सकत। परमेश्वर हमरा के प्रत्येक दशा में प्रेम कर ले। हाँ, यदि हम छाता लगा ली और अपना ऊपर छतरी तान ली तो हम उनका प्रेम के रोक सकतानी। जौना तरी से रुआ सूर्य के प्रकाश के नहीं रोक सकत, पर रुआ ओकरा के अपना ऊपर चमके से रुआ परमेश्वर के इच्छा के विरोध कके वो छतरी तान सकतानी और उनका प्यार से अपना आप के वंचित कर सकतानी। रुआ पाप के छतरी तान के रह सकतानी और परमेश्वर से अपना आप के दूर रख सकतानी। उनका प्रेम से वंचित रह सकतानी, पर परमेश्वर फिर भी रुआ से प्रेम कर ले। यदि भी परमेश्वर रुआ से प्रेम करलन, पर ऊ राउर उद्धारकर्ता अपना प्रेम के द्वारा ना कोइलन। अब यहाँ परमेश्वर के दूसरा गुण के देखी कि परमेश्वर पवित्र हवे। अपना परमेश्वर के पहला गुण के देखनी है कि परमेश्वर प्रेम हवे और रउआ उनका खुद से प्रेम करे में रोक नहीं सकत, पर परमेश्वर केवल प्रेम के द्वारा राउर उद्धार ना कर ले। परमेश्वर रउआ उद्धार के खातिर कुछ और ही करलन और ऐसे अब हमनी के ध्यान देवे के चाही कि परमेश्वर ना केवल प्रेम हवे वरन परमेश्वर पवित्र भी हवे। ई परमेश्वर के दूसरा गुण है। परमेश्वर धर्मी हवे, ऊ न्यायी हवे और ऐसे ऊ सड़क के खातिर रुआ के बुला रहल बने। मित्र, रुआ खातिर नीचा निखन कर सकत कि रुआ उनका के स्वर्ग में प्रवेश प्राप्त कर सकी। ऊ अपना मापदंड के नीचा ना करी हैं कि रुआ भीतर बोला ली। ऊ ऐसन कबो ना करी हैं। ऊ मानव न्यायाधीश के समान कुटिलता न करी हैं कि ऊ चुपके से घूस लेके दोषी अपराधी के छोड़ दी हैं। यदि ऊ ऐसन करी हैं तो ऊ दुष्ट और कुटल न्यायाधीश से कहलई हैं, पर परमेश्वर ऐसा ना हवे। परमेश्वर न्यायी और धर्मी हवे। परमेश्वर के आपन पवित्रता, आपन धार्मिकता व न्याय के गरिमा के बचा के रखे के बा। हमने के सीखनी हजा कि परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कैलन, ऊ जगत से ऐसन प्रेम कैले तो ऊ संसार के करुणामय प्रेम के साथ प्रेम करले तथा ऊ संसार के करुणामय प्रेम के साथ प्रेम करले। जब हमनी के ई पढ़नी हजा कि परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कैले, एक तात्पर्य एकर मतलब बा कि ऊ संसार के करुणामय प्रेम के साथ प्रेम कैले। एगो ऐसन प्रेम जौना में मानव जाति के खातिर रुचि तथा चिंता बा और ऐसे ऊ अपना एकलौता पुत्र के दे दिले। अब जबकि केहू उनका पर विश्वास ले आई, ऊ नाश ना होई। ई परमेश्वर के प्रतिज्ञा है। परमेश्वर अपना बेटा के एगो एवजी के रूप में दे दिले, एगो प्रायश्चित के रूप में दे दिले, अर्थात पापी मानव के बदले में आपन जान दे दिले। दूसरा शब्द में पापी मानव के स्थान पर दंड भोगे वाला परमेश्वर के मेमना और अब परमेश्वर अनेक व न्याय संगत आधार पर पापी के बचा सकत रहन।
यदि वो उनका समीप आई हैं और उनका उद्धार के ग्रहण करिए तो ई मित्र परमेश्वर के अनुग्रह कहला। पापी आदमी के परमेश्वर के समीप खुद आ जाए के बा, खुद के पापी माने के बा और परमेश्वर के उद्धार के ग्रहण करे के बा। एकरे आधार पर पापी मानव के उद्धार असंभव बा। एकरा अतिरिक्त पापी मानव के कुछ करे के जरूरी नहीं खे। और जब परमेश्वर एह तरी से मनुष्य के उद्धार करलन तो ई परमेश्वर के अनुग्रह कहला, काहे कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तोहार उद्धार भइल बा। ई तोहरा ओर से वरन परमेश्वर के दान ह। ई काम के कारण ना जौना से कोनो घमंड करे। रुआ एक कथन के इफिसियों के पत्री के 2 अध्याय के 8 और 9 पद में देख सकतानी। और अब रुआ देख सकतानी कि परमेश्वर के प्रेम ना वरन उनकर अनुग्रह मनुष्य के पाप के समस्या के निवारण करलन। परमेश्वर उद्धारकर्ता के प्रावधान कइले और पाप के मूल्य चुकौले। ये आधार पर परमेश्वर पापी मानव के बचावेलन, उनकर उद्धार करलन और ई परमेश्वर के अनुग्रह। फिर भी पाप मानव परिवार में त्रासदी के बीच बो दिले। हम ई अक्सर लोगन के ई सवाल करत सुनी न जाए कि ई प्रेमी परमेश्वर कैंसर काहे आवे देले, कैंसर के काहे अनुमति देले। रोग तथा मृत्यु पाप के परिणाम के रूप में मानव परिवार में आइल बा। परमेश्वर ओह दुर्दशा के देखेलन जौन की पाप के कारण पैदा भइल बा। और तब परमेश्वर के दया मनुष्य के पास पहुँचला और परमेश्वर उनका पाप के निवारण करलन। हमार प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर दया के धनी हवे। यदि रुआ उनका नजदीक एगो पापी के रूप में आवतानी और उनका उद्धार के ग्रहण कर लेतानी तो ऊ रुआ के अनुग्रह द्वारा बचावेलन। और तब चूंकि ऊ दया के धनी हवे, सागर हवे, रुआ पर बहुतायत से दया करलन और ओ समय ऊ रुआ के दिल के सांत्वना प्रदान करले और रुआ दिल के शांति व चैन प्रदान करलन। रुआ अपन बड़ से बड़ आवश्यकता के समय उनका पर भरोसा कर सकतानी। रुआ उनका पर छोट से छोट आवश्यकता के समय पर भी भरोसा कर सकतानी। परमेश्वर भरोसा के योग हवे। उ आदमी जौन की रुआ से ई बात कर रहल बा, उनकर 2 बड़े बड़े ऑपरेशन हो चुकल बा और डॉक्टर उनका के ई भी बता दिले कि उनकर शरीर में कैंसर बस चुकल बा। ऑपरेशन के पश्चात भी ऊ कोनो भी समय फूट सकता। और हम रुआ के निसंकोच बतावे चाहतन कि हमार दिमाग में ई सवाल पैदा हो रहल बा कि हे प्रभु, ऐसन हमरा साथ का है? पर शरण स्थान केवल हमार स्वर्गीय पिता हवे। जी हाँ मित्र, हमनी के शरण स्थान केवल हमनी के स्वर्गीय पिता हवे। हम जानतानी कि उनका किने हमरा सवाल के जवाब बा। यद्यपि ऊ उनका के हमरा के ना बतावले कि ऊ जवाब का ह, पर हम जौन उनका से मांगी ना ऊ उनकर दया ह। हम परमेश्वर से केवल उनकर दया मांगी ना, काहे कि ऊ दया के धनी हवे और हमार आपन जिंदगी बितावे के खातिर उनका दास के नितांत बहुत ही जरूरी बा। ऊ हमरा के आपन अनुग्रह के द्वारा हमरा पाप से उद्धार दे दिले, पर अब हमरा उनकर दया के आवश्यकता बा। दया उनकर ऊ प्रेम है जौन की हमार दुर्दशा में समीप पहुँचावेला। जबकि हमने के यह पृथ्वी पर जिंदगी बिता रहल बनी जा, एगो पापी के परमेश्वर के नितान आवश्यकता बा। उनका निश्चित रूप से बहुत अधिक दया के जरूरी बा। परमेश्वर के दया उद्धार के उद्देश्य के प्रकटीकरण के कार्यक्रम के अनुसार परमेश्वर के अनुग्रह के परमेश्वर के दया से पूर्व आवे के चाहिए। अनुग्रह के परमेश्वर के दया के राह तैयार करे के चाहिए और इस तरी से परमेश्वर के काम पूरा होखे के चाहिए। परमेश्वर के शांति
उ अनुभव बा जौन की यह दिल के प्राप्त होला जौन की मसीह यीशु पर भरोसा राखेलन। दूसरा शब्द में जौन आदमी प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा राखेलन उनका के परमेश्वर के शांति के अनुभव प्राप्त होला। रोमियो के पत्री में प्रेरित पौलुस बतावतान कि विश्वास से धर्मी ठहरावल गोला के पश्चात परमेश्वर से हमनी के मेल आपन प्रभु यीशु मसीह द्वारा बा। परमेश्वर के साथ मेल के अर्थ कि परमेश्वर के प्राप्त कईल कठिन नइखे। जी हाँ मित्र, जैसे कि बहुत से लोग सोचलन कि परमेश्वर के प्राप्त कईल बड़ा कठिन बा। कुछ लोग एकरा के असंभव सोचलन, पर परमेश्वर के प्राप्त कईल कठिन नइखे। परमेश्वर एकरा के हमरा औरी रउआ खातिर कठिन बनावे ना चाहेलन। उ एकरा के कठिन बनावे एकदम ना चाहेलन। उ ई चाहेलन कि हमनी के एह बात के जान ली जा कि उ हमनी के विरुद्ध कुछ ना करे चाहेलन। काहे कि अब हमनी के ई जान लिहनी जा कि हमनी के पापी हैं जा और हमनी के प्रभु यीशु मसीह पर आपन उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा कइले बानी जा। संसार रउआ पर आपन अंगुरी उठा सकता और रउआ के ठुकरा सकता, पर परमेश्वर रउआ के स्वीकार क लिहले। उ रउआ से प्रेम करलन और रउआ के शांति देवे चाहलन, जेकरा ऊपर रउआ आपन कपार राख के रउआ चैन से सूत सकतानी। रउआ परमेश्वर के प्रतीक्षा सब पर भरोसा करके शांति प्राप्त कर सकतानी। और रोमियो के पत्री के 8वां अध्याय के 28वां पद के अनुसार हम जानतानी कि उनका खातिर सब बात मिल के भलाई के ही पैदा करला, अर्थात उनका से जौन की अभिप्राय से बोलावल गइल बाणे, उनकर उद्देश्य से बोलावल गइल बाणे। बाइबल विद्वान एह पद के एगो थाकल दिल के खातिर एगो कोमल तकिया के अनुसार बतावलन और ई सही में एगो अद्भुत प्रतिज्ञा ह। हम एकर अनुभव कइले बानी, हम एकर आनंद उठौले बानी। रुओ भी ए प्रतिज्ञा के आनंद उठा सकतानी। तब हम तीसरा पद पर आवतानी और तीसरा पद से हमनी के शीर्षक के परिवर्तित होता, अर्थात यहूदा अपना शीर्षक के परिवर्तित कर देता। आई हमरा साथ 3 पद के देखी। हे प्रिय, जब हम एकर उद्धार के विषय तोहरा के लिखे के हर संभव प्रयत्न करत रही, जोना में हम सब सहभागी बानी, हम ई लिखल और अनुरोध कइल जरूरी समझनी कि तू ओह विश्वास के खातिर यत्न पूर्वक संघर्ष करत रहा। पवित्र लोग के एक ही हाली सदा के खातिर सौंपल गइल रहे, काहे कि कतना ऐसन मनुष्य चुपके से अपराध के दोषी ठहरावल जा चुकल बने। उ धर्मी हमें जौन की परमेश्वर के अनुग्रह के कुछ पल में बदल डालेले और हमनी के स्वामी अर्थात प्रभु यीशु मसीह के अस्वीकार कर न जा। 3 पद में यहूदा यह बात के स्वीकार करताने कि हे प्रिय, जब हम ओह उद्धार के विषय में तोहरा के लिखे हर संभव प्रयत्न करत रही, जोना में हम सब सहभागी बानी, त हम ई लिखल और अनुरोध कइल जरूरी समझनी कि तू ओह विश्वास के खातिर यत्न पूर्वक संघर्ष करत रहा, जौन की पवित्र लोगन के एक ही हाली सदा के खातिर सौंपल गइल रहे। हे प्रिय, जब नहुम ए शब्द के प्रयोग करताने त उनकर तात्पर्य ओह लोगन से बा जौन के परमेश्वर प्रेम करलन, सबसे ना जौन की परमेश्वर के प्रिय हमें, जौन की परमेश्वर के प्रिय संतान हमें। यहूदा उनका खातिर ई शब्द हे प्रिय प्रयोग कर रहल बने। यहूदा कहताने कि हम अपना उद्धार के विषय पर लिखे के योजना बनावत रही, पर पवित्र आत्मा हमरा के यह विषय से हटा के हमरा भविष्य में आवे वाला धर्म त्याग के विषय में चेतावनी देवे खातिर प्रेरित कैले। धर्म त्याग जौन के अंग्रेजी में अपस्टसी
के अर्थ विश्वास से दूर भटक गइल, अर्थात प्रेरित के धर्म विज्ञान अर्थात सिद्धांत से भटक गइल। यहूदा के दिन में धर्म त्याग अर्थात अपस्टसी बहुत छोट प्रकार के रहे, केवल मुट्ठी भर बहरी के समान, पर अब ई बढ़ के एगो बवंडर के समान बा जौन की एगो विशाल क्षेत्र के प्रभावित कर रहल बिया। और जौना बात के विषय में यहूदा ओह समय लिखले रहन, आज ओकरा में से अनेक बात हमरा सामने देखे के मिलेला। मिलोवर्ग धर्म त्याग अर्थात अपस्टिस कोनो ऐसन वस्तु ना ह जौन के आवे के हमनी के इंतजार कर रहल बनी जा। धर्म त्याग अभी बा, इहे ह जहाँ हम बानी, आज ही हमनी के बीच में बा। यहूदा कहतणे हम ई आवश्यकता नहीं समझत कि हम ए विषय पर लिखी और अनुरोध करी। तू ओ विश्वास के खातिर यत्न पूर्वक संघर्ष करा जौन की पवित्र लोगन के एक ही हाली सदा के खातिर सौंप दिहल गइल। अब यहाँ यहूदा शब्द प्रयोग करता, यत्न पूर्वक संघर्ष करत रहा। कुछ लोगन के विचार बा कि यहूदा के कथन के तात्पर्य बा अपना घुटना पर संघर्ष कइल, अर्थात घंटों प्रार्थना कइल। पर हमरा ए विचारधारा के कोनो पक्का आधार ना मिलल। पर इहवा जौन विचार बा उ ई की बिना कलह कइले संघर्ष कइल, बिना पीड़ित भइल संघर्ष कइल। और हम चाहतानी कि हम रूढ़िवादी लोग बिना कलह व क्रोध के वरन अपना रुचि के साथ आनंद के साथ अपना विश्वास के मूल आधार के खातिर संघर्ष कर सकेलन। जैसे कि तिमोथियुस के नाम प्रेरित पौलुस के दूसरी पत्री के दूसरा अध्याय के 24 से 26 पद में प्रेरित पौलुस बतावताने कि परमेश्वर के दास के झगड़ालू ना वरन सब पर दया करे वाला, योग शिक्षक, सहनशील और विरोधी सब के नम्रता से समझाए वाला होके के चाहिए। का जाने परमेश्वर उन्हें पछताप करे के मन देश कि वो भी सत्य के पहचाने और सचेत होके शैतान के फंदा से बच निकले, जे उन्हें अपना इच्छा पूरा करे खातिर बंदी बना रहल बने। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, संघर्ष शब्द के अर्थ पीड़ा, घोर, व्यथा, जूझल और एकर यूनानी भाषा ह अपगोनी, जौना के अर्थ अंग्रेजी अनुवाद ह अगोनी। हिंदी भाषा में एकर यत्न पूर्वक संघर्ष अनुवाद कैले। यहूदा कहतानी कि बड़ बड़ धर्म सिद्धांत सबके लिखे के विषय के अपेक्षा हमनी के महिमान्वित महान धर्म सिद्धांत के सुरक्षा के खातिर यत्न पूर्वक संघर्ष कैलहा। यहूदा कहताने कि ओ विश्वास के खातिर यत्न पूर्वक संघर्ष करत रहा जौन की पवित्र लोगन के एक ही हाली सदा के खातिर सौंपल। वो विश्वास जौन की सत्य के देही ह एक ही हाली सदा के खातिर सौंपल गोल रहे। प्रेरितों के काम नाम में से प्रेरितों के धर्म सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन कहल गुल बा, जैसे कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 से स्पष्ट बा, जहाँ लिखल गुल बा और उ प्रेरित से लगातार शिक्षा पावे, संगति, रोटी तुरे और प्रार्थना करे में लौलीन रहे। ध्यान दही, इस सूची में प्रेरित के शिक्षा पहला स्थान पर राखल गुल बा। तो हमार स्थानीय मंडली सही में मंडली ना ह यदि ओह में प्रेरित के शिक्षा अर्थात सिद्धांत के पहला स्थान नहीं के दिहल जात। मित्र, आज हम यहीं पर ठहर जातानी। अगला कार्यक्रम में यही समय में फिर से भेंट हुई। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देश आमीन। हमके विश्वास बा
कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।